सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जानने के लिए कि अंतर्मना पुरस्कार किसे दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ निष्ठा के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो, विश्व धर्म की जय हो, मानव धर्म की। जैसे फूलों के बगान में जाओ तो सुगंध मिलती है और उपवास करो तो आरोग्यता स्वयं मिल जाती है। जब स्वामी जी महापारणा में तीर्थराज सम्य शिखर पर आए थे और हमारे दोनों प्रदीप हमारे स्वामी जी के हनुमान भक्त हैं और दोनों तिजारा के एस के तिजारा, एस के प्रदीप जी, पी के तिजारा और एस के तिजारा, एक पी के एक एस के हैं। और बाकी में स्वामी जी के पास जो अंतरंग के लोग हैं 2 3 4 5 लोग हैं और 5 लोगों ने इस मुहिम को पूरे विश्वव्यापी बना दिया। सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण का भाव, और वही शिष्य जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जो गुरु में बुद्धि नहीं लगाते हैं, जो गुरु से तर्क नहीं करते हैं, जो गुरु में अपनी बुद्धि को दूर छोड़ करके गुरु ने कहा यूं और शिष्य ने कहा हूं। घर में वाद विवाद होता क्यों है? सास बोलती यूं, बहू बोलती क्यों। यूं और क्यों में अतिश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। अभी देखा नहीं आपने जिनको पुरस्कार मिला, और बाकी में ये ऐसे लोग हैं जिनको पुरस्कार की भूख नहीं है। सिर्फ स्वामी जी के एक आदेश से वो अपने हजारों काम को छोड़ करके राजस्थान के बांसवाड़ा में वो नहीं आए हैं, उनका समर्पण यहां लेके आया है। स्वामी जी के प्रति उनकी भक्ति यहां खींच के लाई है। निवेदन कर रहा हूं दुर्गा जी, शंकर जी मिश्रा जी, जिन्हें उस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा सिर्फ उस प्रांत के विकास के लिए, उस राष्ट्र के समुन्नत करने के लिए अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा को उसमें समर्पित कर दिया। आज तक आप रोज देखते हैं, आज तक जो पर्दे के पीछे रहते हैं, यदि उनको पुरस्कार के लिए बुलाते तो नहीं आते। वो सिर्फ सत्संग की गंगा में, और सबसे बड़ी बात आज योग दिवस है, और जहां योग के आचार्य, योग के योगारणों बिल्कुल नजर के सामने बैठे हो, वहां कोई भी व्यक्ति आने को तत्पर तैयार हो जाता है। और अभी हमारे जो जिनको सुन रहे थे, आप सोचो 75 इयर्स रनिंग ओम जी पवार, हरिओम जी पवार, जिनकी आध्यात्मिक कविताएं घंटों सुनो तो सुनते ही रहो। सोचो इस उम्र में इतनी ऊर्जा है, 40 साल में क्या हाल होगा? जब वो 40 साल की उम्र के होंगे, उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार तीनों महान पुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजाओ।
अब मैं जो बात कर रहा था, हर मास एक उपवास, जब स्वामी जी वहां पर तीर्थरा समिश्कर में आए और स्वामी जी ने दुबली सी पतली काया को देखा, महाराज श्री ये क्या बोले, हमने साधु जिन साधु संतों को देखा, उनका देखा आगे का पूरा भारी हो रहा है तो पीछे लटक रहा है। बोले हमने ऐसा पहली बार और बड़ी साधना से कि हम भी पहाड़ से नीचे उतर करके आए थे। और उस समय स्वामी जी की जो भक्ति, जो अंतरंग का प्रेम, और बाकी में आज तक जिस प्रेम में कोई आकांक्षा नहीं, जिस सेवा में कोई इच्छा नहीं, जो प्रेम निष्काम है, निर्लोभता से भरा, सिर्फ एक ही इच्छा है कि पूरा देश स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद से सराबोर रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब 25-30 साल पहले जब आदमी पूरे देश में 10-20% लोग योग प्राणायाम करते थे, जब स्वामी जी ने इस मुहिम को छेड़ा और धीरे धीरे बढ़ते 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 स्वामी जी के पास बालकृष्ण आचार्य जी है। अब मैं सोचता हूं कि हमारे स्वामी जी की सक्रियता, इनकी मेहनत देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। यदि वो देश के प्रधानमंत्री 20 घंटे मेहनत करते हैं तो स्वामी जी भी 22 घंटे मेहनत करते हैं। उनके पास दूसरे, उनके पास अमित शाह कार्य को सुनियोजित संपन्न करना, स्वामी जी के पास बालकृष्ण आचार्य जी हर योजना को सुनियोजित करना, उसको अंजाम देना। और तीसरा हमारे अजित डोभाल, एस के तिजारा, पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति के साथ जिस मुहिम को छेड़ना, उसको शिखर तक ले जाकर के खड़ा कर देना। और कोई सामने मंच माला के कोई भूख नहीं है, इनको सिर्फ भूख है देश में एक मैसेज कैसे पहुंचे। अभी हमारा उज्जवल बोल रहा था ना कि कोई कुछ भी पूछे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, घर कैसा है, बहुत बढ़िया, व्यापार कैसा है, बहुत बढ़िया, पति कैसा है, बहुत बढ़िया, पत्नी कैसी है, बहुत बढ़िया, बच्चे कैसे हैं, बहुत बढ़िया। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। अच्छा सोचोगे तो चोर भी साहूकार बन जाएगा, अच्छा सोचोगे बदमाश भी ईमानदार बन जाएगा, और अच्छा सोचोगे तो कंकर भी शंकर दिखेगा। तो स्वामी जी ने जिस अपनी यौवन को पूरे देश के लिए समर्पित किया, और हमेशा बोलता हूं स्वामी जी के लिए बुझा था, हरिओम जी आपका चिंतन चाहेंगे, बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। वाह वाह रामदेव स्वामी जी, देश को क्या तोहफा दिया, पूरा देश सोया था आपने जगा दिया। आज पूरा देश सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, कोई जिसको जहां देखो योग प्राणायाम भस्त्रिका और कपालभाति जो देखो लगाए। 90 साल का बाबा भी भस्त्रिका कर रहा है, अनुलोम, भली सांस आई नहीं है पर अनुलोम विलोम लगा है। अभी कहा ना हमारे हरिओम जी ने कि मैं भी स्वामी जी के पतंजलि में जाता हूं, अभी भी करता हूं। निवेदन कर रहा हूं, जो 3 पुरस्कार पद्मश्री, मां पद्मश्री पुरस्कार, वैशिष्ट सुपार्श्वती मां विशिष्ट पुरस्कार, और जो तपस्वी सम्राट, ऐसे साधक पद्मश्री माता जी, जो वाकई में छोटे गरीब से लेकर के अमीर तक हर व्यक्ति के प्रति उनकी जो करुणा का भाव था अकल्पनीय था। वैशिष्ट सुपार्श्वती माता जी पुरस्कार, 3री क्लास पढ़ाई की, 8 साल में शादी हो गई और 6 महीने बाद पति का देह अवसान हो गया। उसके बाद फिर विवाह नहीं किया, और उस साध्वी ने सैकड़ों ग्रंथों की, संस्कृत की, प्राकृत की मोटी मोटी सैकड़ों किताबें लिख दी। तो मुझे लगा इस मां के नाम से एक सुपार्श्वती मां वैशिष्ट पुरस्कार
समाज के पास, उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए खूब मेहनत की है। और तपस्वी सम्राट, जिस साधक ने इस युग में तप के शिखर को स्पर्श किया हो, उस तपस्वी सम्राट सन्मति सागर सेवा पुरस्कार। और चौथा पुरस्कार अभी हमारे छोटे महाराज साहब ने शुरू किया है 2 साल से, अंतर्मना पुरस्कार। और बाकी में ये अंतर्मना पुरस्कार मेरा नाम का पुरस्कार नहीं है। जिस साधक ने, और मेरे किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है, पर भीतर से तरंग आ रही है कि इस वर्ष का पुरस्कार हम उस योगी को, उस साधक को, उस योगारणव को अपने हाथों से देना चाहते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो। ऐसे योगारणव स्वामी रामदेव बाबा को दोनों हाथ ऊपर करके माना कि ये साधक, ये योगी इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर हैं। पर जब संत कोई अपने हाथों से किसी योगी की योग साधना का सम्मान करता है तो उसका सम्मान स्वर्ग से देवता भी करने के लिए आते हैं। स्पेशल 8000 लौंग की माला है, ये स्पेशल अपने स्वामी जी को। आपके स्वामी जी नहीं, ये हमारे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जोरदार हाथ ऊपर कर, जोरदार तालियों के साथ। जब तक ये इस योगी का सम्मान नहीं, ये राष्ट्र सेवक का सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ, हाथ ऊपर और ऊपर और ही ऊपर। और मैं इस प्रशस्ति के वाचन के लिए अपने सरस्वती लब्धो, सरस्वती के प्रिय पुत्रों, सशक्त लेखक, मनीषी ज्ञानी डॉक्टर नलिन जी शास्त्री को बुला रहा हूं कि इस प्रशस्ति का अपने ही मुखारबिंद से वाचन करें। योग क्रांति के अग्रदूत बन अष्टांग योग और प्राणायाम के सरल स्वरूप को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर, जहां आपने सर्वे संतु निरामयाः के उपनिदेशीय उद्घोष को जीवंत किया है, वहीं महर्षि चरक और सुश्रुत की महान परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित कर आपने स्वदेशी चिंतन और चेतना को एक सशक्त आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। आपने न केवल शरीर की व्याधियों का उपचार किया है, प्रत्युत भारतीय मानस में स्वत्व और स्वाभिमान का भी शंखनाद सफलतापूर्वक किया है। आपकी ओजस्वी वाणी और ऋषि जीवन दर्शन ने युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों, संस्कारों तथा गौरवशाली इतिहास से
पुनः जोड़ने का स्तुत्य कार्य किया है। सच तो यह है कि जहां कर्म ही योग बन जाए और लोक कल्याण बन जाए जीवन का ध्येय, वहीं स्वामी रामदेव जैसे महापुरुष की तपस्या से साक्षात्कार होता है और हर मास एक उपवास जैसे अंतर्मना लोक कल्याणी चिंतन को संबलित समर्थन मिलता है। हे प्रखर उत्क्रांत प्रोज्वल अभ्युदयी परम पूज्य राष्ट्र संत साधना वारानिधि अंतर्मना आचार्य प्रवर 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज अमोघ अनुग्रह शक्ति से स्फुरित होकर आपके जगन मंगलकारी एवं जनहितकारी स्वरूप के यशोगान निमित्त हम अंतर्मना पुरस्कार समर्पित करते हुए परम आह्लाद और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। हम हैं विनयावनत अंतर्मना धार्मिक और पारमार्थिक न्यास पुण्यार्जक श्री संदीप जी बड़जात्या, कोलकाता। वैसे पूज्य महाराज श्री के व्यक्तित्व के बहुत ही अनूठे दिव्य गुण हमने देखे थे। आज पूज्य महाराज श्री का हमारे बड़े भाई हरिओम पवार जी के सानिध्य में कवित्व भी देख लिया। तो हमारे महाराज जी कवि भी हैं, मनीषी भी हैं, तपस्वी भी हैं, एक महायोगी भी हैं और इस पूरे संसार के कल्याण के लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। ऐसे परम संत की सन्निधि में मेरे साथ सभी नवोकार मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवज्झायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडहम वै मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणति करते हुए देखो, पूज्य महाराज श्री खाली उपवास को कहते नहीं है। 557 दिन का उपवास जब पूज्य महाराज श्री ने किया तब हम संवेद शिखर में खुद गए थे। उस समय पूज्य महाराज जी हमसे भी ज्यादा पतले हो गए थे। ये तो फिर थोड़ा थोड़ा आहार लिया तो शरीर ने सोचा कि कहीं दोबारा उपवास ना शुरू कर दे, तो फिर थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है, खाली 2-3 किलो सामान। बाकी तो पूज्य महाराज श्री जब संवेद शिखर में हम गए थे तब जो है ये पूज्य महाराज और महाराज श्री जी का ये जो कंपटीशन चल रहा था। वैसे हम पूरे दिगंबर भी हो सकते हैं, आश्चर्य मत करना। लेकिन फिर
कल को हेडलाइन बना देंगे आज तक वाले कि जो है बाबा रामदेव हुआ दिगंबरी। तो और हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी भी आ रही है, लेकिन तब हमने ये ऐसे किया तो महाराज जी ने हमसे ज्यादा किया। अब बहुतों का तो माल पानी इतना जमा, हरे रामा रामा। 5-10 किलो इधर, पूज्य महाराज जी ने बोला एक मसंड इधर, एक मसंड इधर, फिर 5-5, 10-10 किलो इधर उधर। जो उपवास करेंगे उनको जिंदगी में कभी मोटापा, जो उपवास करेंगे उनको डायबिटीज भी, जो उपवास करेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल भी, जो उपवास करेंगे उनको कभी हार्ट अटैक भी, जो उपवास करेंगे उनको कभी कैंसर भी, जो उपवास करेंगे वो तन मन से सदा हल्के, जो उपवास करेंगे वो जीते जी भी सुखी रहेंगे और मरने के बाद कंधे देने वाले भी सुखी रहेंगे। आराम से उठा लेंगे, नहीं तो जाते जाते भी कंधे तोड़ के जाएंगे। तो सुनो, उपवास हमारी श्रद्धामयी बहन जी, अब आप इधर साइड से आ जाओ, ये सामने सब कैमरे वाले हैं तो उधर, अच्छा सामने से ले आओ एक बार। हाँ, साइड से थोड़ी जगह बना दो। हमारी बहुत ही श्रद्धामयी बहन, हमारी जीजी, राजस्थान की लाडली और परम तेजस्विनी, जिन्होंने वसुंधरा के भार को अपने भीतर धारण किया हुआ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, व्यवस्था बनाए रखें। द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट हैज कम। वी हैव अ ग्रेट लेडी, एन इंस्पायरिंग मोटिवेशनल फिगर ऑफ राजस्थान, our former vice president of BJP. With a loud of applause, let's welcome our ma'am, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। We are very privileged to have you at Vistas. Ma'am, we are very much delighted to have you as a great guest of honor. Audience, तालियों के साथ मैम का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। One, two, three, four. A great inspirational figure of our Indian political system. We are very happy, ma'am, to have you as a guest. जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिवादन हो जाए, जोरदार करतब ध्वनि के साथ। परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
वो एक फोटो तो हमारी श्रद्धामयी बहन, हमारी बहुत लाडली जीजी, मुख्यमंत्री से लेकर के जो जो उत्तरदायित्व मिला, अब मैंने वैसे तो कभी मैंने, इधर आओ जीजी, ये कह रहे हैं आपको आगे आओ, जाओ आप लोग थे अठे आओ एक बार, ये क्या थारो फोटो खींच रहा है। तो मैंने आज तक बहन जी की आयु नहीं पूछी, लेकिन आज जब मैंने देखा, मैंने कहा तो 50 से भी कम ही लग रही है, तो पता लगा है तो 70 पार कर चुकी है। तो लेकिन इतनी तेजस्विता, इतनी ऊर्जा, भगवान इनको नजर ना लगे, जोरदार तालियां बजा। तो वो गूगल वाला बता देता। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बहन का, इनकी भक्ति के लिए, गुरुओं में, धर्म में और अपने सनातन के शाश्वत मूल्यों में जो श्रद्धामयी पूजा राजमाता जी से जो संस्कार पाए, उन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, सनातन मूल्यों को सदा से जीने वाली, संतों के चरणों में परम श्रद्धा रखने वाली एक बार श्रद्धामयी वसुंधरा हमारी बहन के लिए जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और मैं तो अभी, हाँ इधर आओ, वसुंधरा राजे जी, अभी हम कपाल भाती कर रहे थे ना, यही बैठो ना, यही बैठो। अभी तो आपको मेरे साथ प्राणायाम करना है। मेरा जयपुर में बहुत बड़ा कैंप खुद बहन जी ने कराया और पूरा कैंप अटेंड किया था जब आप मुख्यमंत्री थे। आराम से बैठो। अरे आप नीचे, आपने करोड़ लोगों को बहुत ऊपर बैठा दिया। तो बैठ हमारे कहने से बैठ जाओ। तो हम आपसे बात कर रहे थे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा करती है हमारी जीजी भी। तो आपसे बात ये कर रहे थे, तपस्या, तप, त्याग, उपवास, उपासना। पूज्य महाराज श्री, पूज्य हमारी श्रद्धामयी बहन जी, दीदी, जो भी कहें आपको, हम 557 दिन के पूज्य महाराज श्री ने उपवास किए और इतनी तेजस्विता, 15 दिन तक एक बार भी आहार ना लेना, 15 दिन तक एक बार भी पानी भी नहीं पीना, 15 दिन का क्रम, और फिर कुल मिलाकर के 557 दिन का क्रम। 557 दिन में लगभग 60 बार जल पिया होगा, 60 बार जल पिया होगा, 60 बार ये अन्न लिया होगा, शायद 25-30 बार टॉयलेट के लिए गए होंगे और 25-30 बार ये लघु शंका के लिए गए होंगे। वो शरीर का ऐसा, जब कुछ खाएंगे नहीं तो क्या जाएंगे कहां? जब कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, वो काम आता रहता है। 15 दिन दीदी, देखो फलाहार तो मैंने भी दीदी 18 साल तक किया, अभी भी 40 दिन का उपवास करके ही आपके सामने आया हुआ हूं। लेकिन भाई पूज्य महाराज श्री का 15 दिन भाई हम बिना खाना खाए और बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते। तो ये जीजी तो उधर ही देखती जा रही है। और उस समय इनका पेट, मैं भी ये बता रहा था, मेरे से भी पतला हो गया था। तो ये तो 557 दिन तक ये तपस्या की, तब मैं संवेद शिखर गया था। फिर पूज्य महाराज श्री पतंजलि योग पीठ में हमारे साथ संत कुटीर में ठहरे पूज्य महाराज जी के एक एक क्षण को हमने देखा है।
पूर्ण तपस्या में अपरिग्रह में जीने वाले परम तपस्वी योगी। तो यह हमारा उज्जवल पाटनी बोल रहा था, पहले मैं एक बार खाना छोड़ूंगा, फिर मैं 2 बार का खाना छोड़ूंगा, फिर उपवास करूंगा। खबरदार, एक ही बार पूरे दिन का खाना बंद। महीने में जीजी एक बार का बंद कर रहा हूं, एक महीने में एक दिन का, एक दिन कर सकता। ये शिफ्ट में करने की सोच रहा था, मान लिया उसने। जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। और एक बात सुनो, मैं तो जीजी सुबह 3 बजे उठता हूं, फिर करीब आधा घंटा रनिंग करता हूं, दौड़ लगाता हूं आधा घंटा। और एक बार मैं घोड़े के साथ दौड़ गया तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। देखा होगा सब, कम घोड़े के साथ दौड़ गया। सच्ची वाला, एआई वाला नहीं था, आरआई था। तो एक बार तो मेरे जी में आई, मैं घोड़े के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ निकल जाऊं। इतनी छलांग भी लगाता हूं मैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा कि कहीं लोग कहेंगे बाबा अनाड़ीपना कर रहा है। तो सुनो, थोड़ा हिम्मत करो। जब एक तपस्वी 15 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रह सकता है, तो एक दिन का उपवास तो देश क्या पूरी दुनिया कर सकती है। और इसके फायदे, हाँ, अभी भी पूज्य महाराज जी एक बार दिन में एक ही आहार लेते हैं, और इसमें भी 5-5, 7-7 दिन का उपवास। तो हाँ, वो हाथ में भिक्षा लेते हैं, और उसके भी इतने नियम हैं। कितने साल होगी दीक्षा लिए पीयूष महाराज जी? 37 सालों से नहाए नहीं है। और एक बात पक्की है, मैंने महाराज जी को चारों तरफ से सूंघ करके देखा, कहीं से दुर्गंध नहीं आती है। ये खास बात है। मतलब अब हम तो साधु हैं भाई, हम तो चारों तरफ से चेक करके देख सकते हैं। जी ये तपस्या की, ये तपोबल ये है, शरीर में से कोई लेश मात्र भी दोष नहीं होता है, दोष नहीं। फिर 37 सालों से दातुन नहीं की है, फिर भी 32 दांत एकदम टकाटक। दातुन नहीं करते, जैन परंपरा है जीजी, दातुन नहीं करते। अपने मुंह में ऐसे अंगुली, किसी को अंगुली भी नहीं करते और अपने भी अंगुली नहीं करते। जय हो, जय हो। तो ये जीजी आश्चर्य कर रही है, ये एकदम सच्ची बात बता रहा। लेकिन ये तुम मत करना। हाँ, पूज्या दीदी बोल रही हैं, पहले महाराज जी की तरह तपस्या करना, फिर ये कार्यक्रम सोचना। तो लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। फिर जो है एक नियम है, भिक्षा लेते समय यदि जरा सी उसके कम से कम 15-20 नियम है। यदि जरा सा भी कुछ हो जाए, छींक आ जाए, उसमें कुछ बाल आ जाए, उसी समय भिक्षा बंद। और कई तरह के नियम है। हाँ, बहुत तरह के नियम, इतने मैं तो साथ में। और कोई स्वाद नहीं। वैसे यदि किसी को जीते जी मुक्ति देखनी हो तो किसी दिगंबर साधु को देख लो, जीवन मुक्ति। माने एक बात खास बताता हूं, पूरी दुनिया चमड़ी और दमड़ी के पीछे पागल है। चमड़ी माने गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने हमें तो लूट लिया, इन वालों ने, उन वालों ने। दुनिया पागल हो रखी है। लेकिन एक साधु किसी का ना आयु देखता, ना रूप देखता, ना यौवन देखता, ना सत्ता देखता, ना संपत्ति देखता। इसीलिए
ये दिगंबर होना कोई प्रदर्शन नहीं है। दिगंबर होना अपने शरीर, इंद्रियों और मन के पार देहातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के जीना है। यहां तो दुनियादारी से ही फुर्सत नहीं। दुनियादारी ओह गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। दुनियादारी गो ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। ओ संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाही जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। अष्टकमल है चारी निगाह कर ली जो है। ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो। दुनियादारी में समझदारी से चलने का तरीका क्या है? गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो। दोनों हाथ उठा के, हेली मारी निरपैरई जो। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो, हेली मारी निरपैरई जो। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो, हेली मारी निरपैरई जो। हेली मारी साच कमाई जो, हेली मारी शीतल रही जो। खूब जोरदार तालियों के साथ बाबा का अभिनंदन व्यक्त करते हुए तो देखो, बाबा के लिए खूब जोरदार तालियां। अभी देखो लास्ट बात। जिंदगी में हर समय उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, खींचातान चल रही है। इसलिए अपने तन को, अपने मन को साध के रखो। अंतर्मना का, स्थित प्रज्ञता का, योग का, साधना का, तपस्या का, उपवास का, उपासना का यही सार। अथ योगानुशासनम, शरीर, इंद्रियों और मन का अनुशासन। डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर थॉट्स, योर इमोशंस, इन योर एक्शन। अब ये दो वाक्य कह रहा हूं, इसके बाद हमारी बहन जी भी बोलेंगी और फिर हमको जाना है। तो अरे दीदी वहां जाना है वापस देहरादून, घनी दूर तो आया मैं। थारी बाट देखता देखता सांझ होगी माने अठे। तो सुनो ना, हम हैं ठीक, हम आपको भी हरिद्वार ले जाएंगे। तो सुनो, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 1 सेकंड के 100 करोड़वें हिस्से में 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस, संवेदनाएं, संप्रेषण, थॉट्स, इमोशंस 36 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। 36 37 ट्रिलियन सेल्स तक। और
उससे फिर हमारा ताना बाना चलता है जीवन का। ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। हम क्या सोचते हैं, क्या, और उसी के अनुसार क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, जो भी कुछ करते हैं यहां से चल रहा है। इसलिए कहते हैं विचार के प्रति जागरूक रहो। और 1 ग्राम आहार के भी 100 करोड़वें हिस्से का हमारे तन पर असर पड़ता है। उसमें भी वो फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, फूड एंड न्यूट्रिशन कंपाउंड्स होते हैं जो 1 किलो में या 1 क्विंटल में या 1 टन में होते हैं। तो कहते हैं एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। क्या बोला? एक क्षण भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार अपने तन में नहीं जाना चाहिए। ये आहार और विचार की शुद्धता उपवास और उपासना से, अपने कर्तृत्व से देने वाले ये संत मुनि हैं। इसलिए आपको किसी एकमात्र सभा के लिए नहीं, सभा में तो आप यहाँ डटे हुए सुबह 12 बजे से, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है। आप भी कोई कम तपस्वी नहीं है, सुबह से डटे हुए हैं कि जो है पूज्य मुनि जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। आज जिनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है, एक बार हमारे दुर्गा शंकर जी के लिए, जो कि बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं और सच में पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने भारत माता की 40 साल तक सेवा की। एक बार जोरदार अभिनंदन है। सुप्रियो जी, जो देश का सबसे, जो कहते हैं तेज चैनल कहो, बड़ा चैनल कहो, जिसकी रीच, जिसकी खनक बहुत तगड़ी है, ऐसे सुप्रियो प्रसाद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और वैसे भी वो बड़े योद्धा पत्रकार हैं। हमारे आज वो भी हमारे लपेटे में आ गए, तो मेरे से बोले स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरे से अभी 8-10 साल छोटे हो आप। तो लेकिन वो सच में बहुत ऐसे हमारे साथ तो बहुत प्रेम से भरे हुए हृदय वाले हैं। और हरिओम पवार साहब इस देश के ओज के कवियों में जो एक बहुत ही शिखर पुरुष की तरह, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका, हरिओम पवार साहब का। और जो है ये उज्जवल पाटनी, ये भी छोरो घणो जोर को है। एक बार जोरदार तालियां एक आवाज तक यार। ये जोरदार भाषण ठोक ठोक के इसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। बड़ा जोरदार मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बड़ा सात्विक आत्मा है। और हमारे बाबा मौर्य जी, ये मौर्य भी जो है ये भी फक्कड़ है एकदम, अभी इधर उधर कहीं गया होगा। सत्यनारायण मौर्य, आयस के तिजारा वाले, 2-2 प्रदीप मिल गए। एक ही दीप बहुत है, और दीप में भी जो प्रकृष्ट रूप से प्रज्वलित हो उसको प्रदीप कहते हैं। तो एक हमारे बांसवाड़ा का प्रदीप और एक हमारा उधर कानपुर का प्रदीप, और उनके बीच में तिजारा वाला जी ने अपनी तिजोरी खोल रखी। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। तो ये बाबा भी हमारे पूरी खनक वाले हैं। और इनके साथ हमारी श्रद्धामयी दीदी के साथ, और ये बाबा मौर्य के साथ, तिजारा वाला जी के साथ, लगभग इनके साथ हमारे 25 से, और पूज्य महाराज श्री के साथ भी जब हमने अपना सन्यास जीवन प्रारंभ किया तब से इन गुरुजनों की सन्निधि हमने पाई है। लगभग 3 दशकों का एक आत्मीय संबंध है, आत्मा का संबंध है। नहीं तो यहाँ बांसवाड़ा में आना, पहले हेलीकॉप्टर से हम वहाँ आए, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी उधर थे, योगी आदित्यनाथ जी तो पहले मथुरा जाना पड़ा, वहाँ तक हेलीकॉप्टर में क्या कहते हैं लटक के आए। फिर उसके बाद आगरा गए, फिर आगरा से यहाँ, फिर मौसम पूरा आसमान में बादल, तो कभी नीचे कभी ऊपर। ये हम पवार बोले दोबारा नहीं बैठू बाबा। तो ऐसे अरे मैंने कहा ये तो झूला झूल रहे हैं, आनंद मनाओ। तो लेकिन यहां आकर के सारी थकान दूर कर दिया सबके ऊर्जावान उपस्थिति ने। एक बात तो है भाई, राजस्थान री धरती शौर्य री धरती है, शौर्य की, पराक्रम की, श्रद्धा की, भक्ति की, समर्पण की, तेजस्विता की, कर्मठता की और प्रेम की पराकाष्ठा की धरती है। तो आपके धैर्य को, आपके प्रेम को, और भाई खोन मारा में भी राजस्थान रो, ये मारी माता जी पण राजस्थान री है, थे मारा सारा मामा हो, और मैं थारो भाणजो।
हाँ पक्को एकदम। तो ही तो इतना घणो प्यार करे मारते हैं। हाँ तो सुनो आप सब, अब एक दिन एक तो उपवास करना, और जितने पतंजलि के कार्यकर्ता योग सिखाते ना गांव गली मोहल्ला में, सबसे भी बोलो भाई जो घना स्वस्थ रहना चाहे तो सप्ताह में एक दिन करो, पूरा ना हो तो कम से कम पूरा दिन भर कुछ मत खाओ, और शाम को एक बार फलाहार कर लो, उबली हुई सब्जी। जी मैंने 40-40 दिन के तो रोगियों से उपवास करा के एक महीने में 40-40 किलो वजन घटा दिया, खाली लौकी की सब्जी खिला के, लौकी की सब्जी और बस, और क्या। लो एक विमला आई जी मेरे पास तो करोड़ों किस्से हैं महाराज जी, उसको कैंसर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, उसको डिप्रेशन भी हो गया, लीवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई। 40 दिन लौकी की सब्जी खाई, 40 किलो तो वजन कम कर लिया, कैंसर ठीक कर लिया, लीवर ठीक कर लिया, किडनी ठीक कर लिया और जी गई। वो जिंदा है अभी भी। एक तो गायत्री आई ऑस्ट्रेलिया से महाराज जी, 2 सप्ताह उसने लौकी का ये सब्जी खाई और ये आंवला एलोवेरा गिलोय आदि पिलाते हैं। एक बार तो जीजी भी शरीर अकड़ गया था, चिकुनगुनिया हो गया था, यहीं बैठी भी हैं। गिलोय पी करके चिकुनगुनिया को पूरी तरह से खत्म किया है, लाइव प्रमाण बैठे हैं गिलोय का। तो ये काफी दिन बहुत पहले की बात है। तो एक एक चीज के अप्रतिम गुण हैं। तो देखो अपने शरीर को साधो। ये तो दिमाग में ना हमने भर रखा है ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है। मैं बहुत थोड़ा सा खाता हूं, मुट्ठी भर, और देखो तुम्हारे सामने 18 घंटे खूब सेवा करता हूं। तो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ठीक करो। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रेरणाएं हैं यहाँ, और उन प्रेरणाओं के बीच में हम तो बस यहाँ ये प्रेरणा, मैंने कह रहा था पतंजलि के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गांव में आप लोग सेवा करते हो, एक साथ पूरे देश में 1 माह 1 उपवास, 1 माह से 1 उपवास की मुहिम, इसको जोर से चलाना। इससे अच्छा है ना, अपने लिए अच्छा है। ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अपना पेट भी सोचता है, ये सुबह से शाम तक ठोकता ही रहता है, अंदर कुछ कुछ को डालते रहते हैं। बहुत इसकी गहरे चिंतन है। एक कोई भी चीज खाते हो उसमें कम से कम 100 से लेकर के 1000 फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते। कोई भी चीज खा लो, 1 ग्राम से लेकर के 1 किलो तो कुछ भी खा लो। एक कोई भी पदार्थ में, शाक हो, सब्जी हो, फल हो, दूध हो, मेवा हो, अंकुरित हो, कुछ भी हो, कोई जड़ी बूटी वनस्पति हो, 100 से लेकर के 1000 तक फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं एक एक चीज में। आपके पेट में आहार की भीड़, दिल में भावनाओं की भीड़, दिमाग में विचारों की भीड़, इस भीड़ के बीहड़ में अपना तन मन जीवन पिसा जाता है। अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखो, जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तो 1 माह से 1 उपवास, ये पूरी मानवता को उभारने वाला एक संकल्प है। और उसके एक पुरोधा के तौर पर, एक अग्रणी महापुरुष के तौर पर हमारे श्रद्धेय पूजनीय प्रसन्न सागर जी महाराज बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के तपस्या को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। और पूरे सहज रहते हैं, पूरे निराभिमानी भाव से जीते हैं। और ऐसी घनघोर तपस्या, जैन मुनियों की, जैन धर्म के पूरे जो कठोर व्रत हैं उनकी श्रृंखला की बात करें तो वो तो बहुत बड़ा तत्व है। लेकिन उसके मूल तत्वों में से 2 तत्व तो हम सबको आत्मसात करने चाहिए। एक तो सूर्यास्त से पहले पहले खा लेना, ये नियम लेकर के जाओ। जी ये नियम तो मैं भी निभाता हूं, सूर्यास्त से पहले खा लेना। और यदि हो सके तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तो मारकम। 1 भुक्तम हो जाओ तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। और फिर भी 2 बार खाओ तो 1 बार तो पूरा आहार ले लिया करो, शाम को हल्का लोगे तो अच्छा रहोगे। और यदि 14 से 16 घंटे का आपको अंतर हो जाएगा तो ऑटोफेजी माइटोफेजी इतनी अच्छी रहेगी, एनोवलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का एपोप्टोसिस, आपका लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, पूरा शरीर, इंद्रियों और मन का पूरा एक जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर में का तंत्र एकदम इतना अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज
ये तो आप मुझसे रोज ही सुनते रहते हो। यहाँ तो इस एक बहुत बड़े अनुष्ठान को एक जन आंदोलन के रूप में हम लेकर कर चले, इस बात के लिए आपके बीच में आए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, इस अभियान को आप आगे बढ़ाना। और जितने भी आज हमारे बड़े बड़े श्रद्धेय महापुरुष आए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, और हमारी श्रद्धामयी, हम तो ये तो हमारी बड़ी बहन हैं, इनको तो हम पूज्य मानते ही हैं। हम तो जिसको भी माँ के शरीर में देखते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इससे भी आगे फिर कहा सर्वरूपमयी देवी, जितने भी नाम रूप स्वरूप उनमें जो भी शक्ति भक्ति है, उनमें जितनी भी दिव्यता पवित्रता है, वो सब माँ की वजह से, माँ ने उसको जन्म से दी है, वो उसके खून में दी है दिव्यता। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। ये हमारी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि के साथ हम अपनी श्रद्धामयी बहन को भी देखते हैं, और उनके साथ हमारी अनन्य प्रीति है। उनके साथ हमारा अंतरंग ऐसे हंसी मजाक भी बहुत चलता रहता है। तो कभी कुछ हमको उलाहना देती रहती है, हम इनको उलाहना देते रहते हैं। और हमने कहा ऊपर बैठो, बोलो नहीं मैं तो संतों के चरणों में ही बैठूंगी। इसको कहते हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। ऐसे हमारे पूज्य पीर सागर जी महाराज जी से लेकर के कितने तपस्वी संत, उन्होंने अपने पूरे देह इसकी सोच नहीं बंद कर रखा है। बड़ी तपस्या है, तो थोड़ा थोड़ा तो सीख के जाओ आज। और इधर देखो, लोग कहते हैं अब तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, ये तो ऐसे बैठी है। लोग तो थोड़े दिनों के बाद ऐसे बैठते हैं, ऐसे, और नीचे गोड्डे आते ही नहीं। और फिर जिनको रोब दबाना हो दादी वाला आसन में ऐसे बैठे। तो 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 आप बोल नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी बात पूरी करके, ये तो मैं तो आपको राजी करने के लिए आया हूं। हाँ, सबको राजी करना मेरा काम है। सब खुश रहो, सब राजी रहो, और इतने राजी रहो राजस्थान वाला ने राजी देखकर सारी दुनिया न थे राजी कर सको, इतने राजी रहो। हाँ, और सब खूब दाल बाटी चूरमा खाओ, सूरमा बनो। जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खीर चूरमो साथ में खाओ वो बने महावीर। लेकिन फिर एक दिन छोड़ दियो तो फिर 7 दिन रो मामलो बराबर हो जैसी। हाँ, ये नहीं कि रोज ही ठोका ठोकी चालतो रहे, यो काम ठीक नहीं फिर। हाँ, तो दीदी अब आपकी बारी है, आप सबको आशीर्वाद दो। आपका आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रबोधन रखा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी का, उनके तेजस्विता का, उनकी दिव्यता का, और उनको प्रणाम करते हुए और आह्वान करते हैं, अरे ताली तो जोर से ठोको कि पता लगे कि हम राजस्थान में हैं। आपकी दिव्यता के लिए बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।